हेलो बच्चों, तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, द नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर विद सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 10 एंड फॉर्म बाय यूजिंग 1 2 3। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना, उस कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो पहले के पास कितने ऑप्शन है? या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। सेम दूसरे के पास भी सेम ऑप्शन है, सेम तीसरा, सेम डॉट डॉट अप टू 7 टर्म्स, अप टू 7 टर्म्स। अब सम 10 होना चाहिए। तो जब भी अपने को सम पूछे तो दो मेथड दिमाग में आते हैं, एक तो मल्टीनोमियल और एक तो मेथड ऑफ फिक्टिशियस पार्टीशन। अब यहाँ रेस्ट्रिक्शन है, तो जब भी रेस्ट्रिक्शन हो ना तो मल्टीनोमियल यूज करते हैं। पहले के पास 3 ऑप्शन है, तो अपने उसको लिखेंगे एक्स के फॉर्म में, एक्स इज टू 1, एक्स इज टू 2, एक्स इज टू 3। या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। अब दूसरे के पास भी 3 ही ऑप्शन है, तीसरे के पास भी 3 ऑप्शन है। करते करते तो इसको मैं लिख सकता हूं इंटू एक्स इज टू 1 प्लस एक्स इज टू 2 प्लस एक्स इज टू 3 प्लस डॉट डॉट अप टू 7 टाइम, अप टू 7 टाइम्स। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि अपने को पावर 10 चाहिए, तो कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा कि 1 प्लस 1 2, सिमिलरली 2 प्लस 2 3, 2 प्लस 2 4 एंड डॉट डॉट डॉट। मतलब ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन लो जिसमें x की पावर 10 बन जाए, तो सम क्या आ जाएगा 10। तो बेसिकली हमको क्या निकालना है? हमको कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 10 इन दिस एक्सप्रेशन चाहिए। खत्म, एक बार कोफिशिएंट आ गया तो काम हो गया। अब ये बेसिकली अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ही नहीं, अब यह है बाइनोमियल थ्योरम। तो इसको लिखो इन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब रेज टू 7। यहां से x कॉमन निकालो, तो जैसे x कॉमन निकालोगे x टू 7 आ जाएगा। x कॉमन निकालोगे ना तो x पावर 7 बाहर, और बचा क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। चलेगा? अब ओपन किया, किसको ओपन किया? इनको। अच्छा एक बात बताओ, हमें टोटल x की पावर 10 चाहिए, पावर 7 तो पहले ही बाहर आ गया, मतलब इस पूरे से कितना पावर चाहिए हमको? x की पावर 3, 3। तो कल ओपन करो इसको, जैसे ओपन करोगे इसको वो आएगा अपने पास x रेज टू 7 इंटू 7c0 प्लस 7c1 x 1 प्लस एक्स प्लस 7c2 एक्स स्क्वायर प्लस 7c3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अच्छा डॉट 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 क्यों किया? क्योंकि आगे अपने को चाहिए ही नहीं, अपने को मैक्सिमम एक्स क्यूब चाहिए, और इससे आगे x4 आएगा, x5 आएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इतना में अपने काम हो जाएगा। अब एक बात बताना कि हमें x की पावर 7 है, एक्स क्यूब चाहिए, तो क्या यहां से एक्स क्यूब आएगा? नहीं, एक्स स्क्वायर आएगा मैक्स टू मैक्स। यहां तो कांस्टेंट है, बात ही नहीं कर सकते। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, हमने क्या चाहिए? एक्स क्यूब, मतलब एक्स यहां से चाहिए, तो यहां से एक्स कैसे आएगा? तो अब तुम्हें पता हो, अगर 1 प्लस एक्स की पावर n में अगर एक्स की पावर r का कोएफिशिएंट निकालना हो तो वो होता है एनसीआर। तो यहां से x की पावर 1 का कोएफिशिएंट निकालना है, तो 1 की r की वैल्यू 1, सो nc1, और n की वैल्यू 2 है तो 2c1। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं कि कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 7c2 इंटू nc1। क्यों? क्योंकि x की पावर 1 का कोएफिशिएंट निकालना है, तो 7c2 इंटू n 2c1। अब x क्यूब ऑलरेडी है, तो यहां से कांस्टेंट चाहिए, कांस्टेंट मींस 3c0, x की पावर 0 c0 7c3 और 3c0। तो कर लो सॉल्व। 7c2 को कैसे सॉल्व करोगे? फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 इंटू 2, 2 कैंसिल, और प्लस फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 इंटू 1, 3c0 1 होता है। सॉल्व कर लो, 5 इंटू 6 इंटू 7, तो 6 इंटू 7 42, और इसको सॉल्व किया तो 5 6 7 और फैक्टोरियल 3 6 होता है, तो खत्म। 42 प्लस 35। What is the final answer? Final answer is 77. So which option is the correct answer? Option number C. So I hope it helps. Thank you.